बहुत समय पहले धरती पर असुरों का आतंक फैला हुआ था। असुरों का राजा त्रिपुरासुर अपनी असीम शक्तियों और अत्याचारों के लिए कुख्यात था। त्रिपुरासुर के पास 3 अभेद्य नगर थे जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था। ये नगर सोने, चांदी और लोहे से बने हुए थे और आकाश में उड़ते रहते थे। त्रिपुरासुर ने अपने अन्य असुर साथियों के साथ मिलकर देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। त्रिपुरासुर की बढ़ती शक्ति से देवता और आर्षे अत्यंत चिंतित हो गए थे। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास गए, लेकिन वे त्रिपुरासुर को हराने में असमर्थ थे। अंततः सभी ने महादेव भगवान शिव की शरण ली। शिव ही त्रिपुरासुर को पराजित करने की सामर्थ्य रखते थे, लेकिन त्रिपुरासुर को हराना इतना सरल नहीं था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वह केवल तभी मारा जा सकता है जब तीनों त्रिपुर नगर एक ही बिंदु पर आकर मिले और फिर किसी एक तीर से उनका विनाश हो। भगवान शिव ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने एक असाधारण युद्ध की योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने देवताओं को आदेश दिया कि वे एक विशेष रथ का निर्माण करें। यह रथ 4 वेदों से बना था और उसमें विभिन्न शक्तियों का समावेश था। रथ के पहिए सूर्य और चंद्रमा से बनाए गए थे और सारथी स्वयं ब्रह्मा थे। शिव के धनुष का निर्माण विष्णु द्वारा किया गया था और तीर अग्निदेव द्वारा बनाया गया था। इस अद्भुत रथ पर आरूढ़ होकर शिव ने त्रिपुरासुर का सामना करने का संकल्प लिया। जब त्रिपुरासुर के नगर एक ही बिंदु पर आए तो भगवान शिव ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और त्रिपुरों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार त्रिपुरासुर और उसके असुर साथी ध्वस्त हो गए और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति मिली। इस विजय को त्रिपुरासुर संहार के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस युद्ध की एक और कहानी है जो अनसुनी रह गई। कहते हैं कि इस युद्ध से पहले त्रिपुरासुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से युद्ध में विजय के लिए विशेष ज्ञान प्राप्त किया था। शुक्राचार्य ने त्रिपुरासुर को बताया था कि भगवान शिव को हराने का एक ही तरीका है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ही शिव की शक्ति को कमजोर किया जा सकता है। त्रिपुरासुर ने अपने गुरु की सलाह को अनदेखा कर दिया और अधर्म और अत्याचार का मार्ग चुना। जब त्रिपुरासुर ने अधर्म का रास्ता अपनाया तब उसकी पराजय निश्चित हो गई थी। युद्ध के दौरान शिव का एक रूप काल भैरव ने त्रिपुरासुर की सभी छल कपट की योजनाओं को नष्ट कर दिया। शिव ने केवल तीर से त्रिपुरों का विनाश नहीं किया, बल्कि त्रिपुरासुर के अहंकार और अधर्म को भी नष्ट किया। इस युद्ध के बाद शिव ने सभी को यह सिखाया कि धर्म और सत्य ही सर्वोच्च शक्तियां हैं। जो भी अधर्म और अन्याय का मार्ग अपनाता है, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसे पराजित होना ही पड़ता है।